India is ready to work with Afghanistan to strengthen its defensive capabilities. The enemies of Afghanistan are the enemies of Pakistan. इस्लामाबाद में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ये बातें उस वक्त आगे बढ़ती नजर आईं जब बुधवार शाम को दोनों की मुलाकात हुई। पेरिस में पीएम मोदी ने नवाज से बातचीत करके रिश्तों पर पड़ी बर्फ को पिघलाने का जो काम शुरू किया था, ये उसी की अगली कड़ी थी। पीएम नवाज और सुषमा के बीच मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। इसके बाद सुषमा स्वराज ने पीएम नवाज के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से भी मुलाकात की। सूत्रों की माने तो सुषमा की नवाज और सरताज अजीज से कई अहम मसलों पर बातचीत हुई। बातचीत के इस खुशनुमा माहौल का देश में भी स्वागत किया जा रहा है। जो अब होने वाली हमारी फॉरेन मिनिस्टर गई, तो मैं समझता हूं ये आप लोगों की जम्मू कश्मीर के आवाम की आवाज है। बैंकॉक में भारत पाकिस्तान के NSA स्तर की वार्ता भी हो चुकी है। अब दोनों देशों में सुषमा की इस यात्रा से बहुत उम्मीदें जगी हैं। सुषमा ने पाकिस्तान में ही इस बात की पुष्टि की कि अगले साल पीएम मोदी सार्क देशों के सम्मेलन में भाग लेने पाकिस्तान जरूर आएंगे। लेकिन सवाल वही है, क्या रिश्तों की ये डोर मजबूत होगी? बात और आगे बढ़ेगी? क्या भारत की पहल का सकारात्मक हल निकलेगा? भारत और पाकिस्तान के बड़े चेहरे खोजेंगे इन सवालों का जवाब। अगले 1 घंटे IBN 7 और पाकिस्तान के दुनिया टीवी पर एक साथ चलेगी बड़ी चर्चा, होगी महाबहस। अगले 1 घंटे तक देखिए एक बार फिर अमन की उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। पाकिस्तान के न्यूज चैनल दुनिया टीवी भी आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये मेगा शो जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, अगले 1 घंटे तक लाहौर के दुनिया टीवी से स्टूडियो से अजमल जामी जो वहाँ के जाने माने न्यूज़ एंकर हैं, वो भी अपने खास मेहमानों के साथ हमारे साथ लाइव मौजूद होंगे। साथ ही भारत का पक्ष रखने के लिए यहाँ भी मेरे साथ स्टूडियो में और दिल्ली के बाहर से कुछ खास चेहरे और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अब से कुछ देर पहले ही नवाज शरीफ और सुषमा स्वराज में तकरीबन 1 घंटे की बातचीत हुई। उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से भी सुषमा की मुलाकात हुई। सूत्रों से जो पहली खबर आई है वो ये कि दोनों देशों में क्रिकेट हो या ना हो, इस पर कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हुई है कि दोनों मुल्क इस बातचीत की जो रस्म शुरू हुई है इसको वो आगे ले जाना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय ने अभी सिर्फ इतना बयान जारी किया है कि सुषमा ने पीएम नवाज को इस बात का भरोसा दिया कि भारत अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाना चाहता है। इस मुलाकात से कई और सवाल भी दोनों देशों के लोगों के जहन में उठे हैं। उन बड़े सवालों पर करेंगे बड़ी चर्चा भारत और पाकिस्तान के मेहमानों से। और अब बात हमारे आज के सवाल की। इसके पहले कि मैं सबका तारुफ कर रहा हूँ, हमारा आज का सवाल सुनिए। आज का हमारा सवाल है कि क्या पाकिस्तान से अमन के लिए भारत की पहल का सकारात्मक हल निकलेगा? अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय 51818 यानी 51818 पर SMS करें। #HTP और #इंडोपाक आउटरीच के जरिए ट्वीट कर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपने सवाल, अपनी सुझाव हमको भेजिए। इस शो में हम उनको शामिल करने की कोशिश करेंगे। हम आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको सीधे पाकिस्तान के दुनिया टीवी ले चलूंगा। मेरे साथ ही है वहां पर वहां के जाने माने न्यूज एंकर अजमल जामी। जामी साहब, कैसे हैं आप? जी सर। सुमित जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे सुनकर। आपको भी वेलकम कहते हैं। आपको पाकिस्तानी जो दर्शक हैं वो देख पा रहे हैं। मैं पहले अपने पैनलिस्ट का तारुफ आपकी खिदमत में पेश कर दूं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ सुमित, हमारे साथ अभी बैठे हैं जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन कर रखा है लाहौर से। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, जो कि दुनिया न्यूज़ के हेड ऑफ पॉलिटिकल सेल हैं। और उनके साथ इस्लामाबाद से हमें यानी कैपिटल से हमें ज्वाइन किया है वजाहत एस खान ने, जो कि चीफ नेशनल सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। और हमारा प्रोग्राम नुक्ता नज़र है, तो इसके जो हमारे परमानेंट एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, कॉलम नवीस और दानिश्वर जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। तो ये आज का हमारा पैनल है।
उसके बाद मैं चाहूंगा आप भी अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवाएं और उसके बाद मैं चाहूंगा आपसे कि हम खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब से सबसे पहले इस आज की जो पेशरफ्त है उस पर उनका तज्जिया जान सकें। बिल्कुल, मैं अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अनिल बलूनी स्टूडियो में है, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मीम अफजल साहब मेरे साथ हैं, हमारे जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट आलोक बंसल साहब मेरे साथ हैं, और हमारे साथ तारिक फतेह साहब हैं जो आप ही के देश के हैं लेकिन इस वक्त कनाडा में रहते हैं और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। मैं शुरुआत करूं इसके पहले अजमल जामी, सुषमा स्वराज और सरताज अजीज की प्रेसर हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मेरे ख्याल से वो सुन लेना चाहिए हमको शुरू में, क्या निकल के आया इस बातचीत में। जी हाँ, मैं कहकर आई हूँ कि कल वहाँ बयान दूंगी, तो इसलिए उस मर्यादा को रखते हुए इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। लेकिन ये खबर हम लोगों को जॉइंट स्टेटमेंट के माध्यम से आपको देनी ही थी, तो मुझे लगा कि इतना मैं स्वयं बता दूं कि भारत और पाकिस्तान समग्र वार्ता के लिए तैयार हो गए। धन्यवाद। जॉइंट स्टेटमेंट आपको आधे घंटे में मिल जाएगी। भारत और पाकिस्तान समग्र वार्ता के लिए तैयार हो गए, जो मैं सुन पाया। समग्र मतलब कॉम्पोजिट डायलॉग, स्ट्रक्चर डायलॉग के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। पहला पॉजिटिव स्टेप, एक रिएक्शन में लेता हूं फिर मैं आपके पास ट्रांसफर करता हूं। तारिक फतेह साहब, सही दिशा में गाड़ी जा रही है कि नहीं? इस रास्ते पे तो ये गाड़ी 1947 से चल रही है, लेकिन ये कभी आगे जाके सक्सेसफुली इसका कोई यानी रिजल्ट नहीं होगा। वो इसलिए कि आप दो मुल्कों के बारे में की गुफ्तगू हो रही है। एक है डेमोक्रेटिक लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेसी जहाँ का हर शहरी इक्वल होता है। दूसरा मुल्क है जो टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे है, जिसकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही है कि इंसान के एक हकूक़ नहीं होते हैं, हर इंसान के हकूक़ उसके मज़हब के मुताबिक होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हर लेवल का पाकिस्तानी अलग गिना जाता है। ईसाई अलग है, हिंदू अलग है, पारसी तो खैर वो छोड़ के चले गए सारे मुल्क से। और उस वक्त की बात हो रही जबकि बलूचिस्तान के अंदर सिविल वॉर है और बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी के वो जनरल जंजुआ जिन्होंने कई हज़ार बलोचों का कत्ल किया है, वो आज वहाँ NSA बन के बैठे। तो आपका हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अमन या जो रास्ता है उसमें आपने कन्वीनियंटली वो इलाके छोड़ दिए जहाँ पे असल मसला है, जहाँ टेंशन असल है, वो उसकी बात ही नहीं कोई कर रहा। क्रिकेट पे आप आ गए। ठीक है, अजमल जामी बोलिए। अजमल जामी, आप बोलना चाह रहे हैं? ये टॉक शो है या ये सुमित जी इतना अच्छा आपका सवाल और इतने गैर मुनासिब तज्जियाकार से आपने सवाल किया। पहले तो माजरत चाहता हूं मैं इस पर। उन लोगों से हम बात करते हैं जिनका नाम खुर्शीद कुसूरी है, जिन्होंने प्रैक्टिकली कोशिश की है इस मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए। ही इज सिटिंग राइट अवे विद अस, लेट्स टॉक टू हिम एंड हियर अबाउट दिस प्रोसेस फ्रॉम हिम। कुसूरी साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है सुमित साहब का, क्या पाकिस्तान और भारत जो हैं वो तैयार हो गए हैं मुज़ाकरात के लिए? आप इस पेशरफ्त को कैसा समझते हैं, कैसे जानते हैं? पहले तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात हुई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की, फिर NSA एडवाइजर्स की मुलाकात हुई बैंकॉक में, फिर सुषमा जी पाकिस्तान आती हैं और अब जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें वो कह रही हैं कि मुज़ाकरात का कोई ना कोई हम लाहे-अमल आगे इख्तियार करेंगे और हम तैयार हैं इस पर आप क्या कहते हैं सर? देखिए, आपने शायद ये क्या कहा कि जॉइंट कि ये कॉम्पोजिट डायलॉग पे एग्रीमेंट हो गया, क्या कहा है? आप मुझे क्योंकि नहीं पता कि जॉइंट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, तो मैं तबसरा कैसे कर सकता हूँ? क्या उसमें ये कहा गया है कि कॉम्पोजिट डायलॉग है या डायलॉग है? कॉम्पोजिट डायलॉग है, क्या कहा गया है? कसूरी साहब, कॉम्पोजिट डायलॉग पर इत्तेफाक हो जामे गया। मुज़ाकरात बोला गया है। जामे मुज़ाकरात। अच्छा, अगर कॉम्पोजिट डायल देखें, जामे मुज़ाकरात अगर इसका तर्जुमा कॉम्पोजिट डायलॉग है या कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग है, तो मैं आपको अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कहता हूं कि ये एक अच्छी और बड़ी खबर है। उसकी वजह यह है कि जो दो मुल्क हर चीज़ को बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से देखें। हमारे टीवी के वहाँ से फायरिंग हो रही है, वहाँ का टीवी का यहाँ से फायरिंग हो रही है, वो टीवी कहता है हम कत्ल कर रहे हैं, हम कहते हैं वो कत्ल कर रहे हैं। ये अनएंडिंग है। इसको इस बहस में मैं तो नहीं पढ़ूंगा। मैंने जो किताब लिखी है वो दोनों मुल्कों को करीब लाने के लिए लिखी है और मैंने तजुर्बे पे लिखी है कि पॉलिटिकल विल हो तो कितने करीब आ जाते हैं। मेरी किताब की किसी ने चैलेंज ही नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह मेरी उसमें लॉन्च में बैठे थे। बीजेपी से मैं बुलाना चाहता था वाजपेयी साहब को, उनके दौर में शुरू हुआ, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी साहब आए थे। फिर एक जगह पे मेरे साथ बैठे थे बैक चैनल नेगोशिएटर
कसौली में जो मेरी बुक लॉन्च हुई है, लंबा साहब, और कराची में प्रेसिडेंट मुशर्रफ, अगर इनमें से कोई मेरे गलत बात की होती तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई होती। किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। मैं बुनियादी तौर पर यह समझता हूं कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो हम आगे बढ़ा जा सकता है तमाम मुश्किलात के, और डेफिनेटली बड़ी मुश्किलात हैं, तो हमें एक पॉजिटिव माइंड से जाना चाहिए। और अगर आ जाते 2006 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह यहाँ अक्टूबर में, तो एग्रीमेंट सियाचिन पे होता और कश्मीर का तकरीबन 90% जो मैंने खाका दिया हल हो चुका था इसका। और बीजेपी के जो थे मिश्रा साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, क्योंकि उनसे आखिर तक बात नहीं हुई, उनकी गवर्नमेंट हार गई इलेक्शन में। मुझे अफसोस हुआ, हमारी बड़ी प्रोग्रेस हो रही थी वाजपेयी साहब के साथ, और हमें पता नहीं था कि कांग्रेस जो है इस मामले को आगे लेके चलेगी या नहीं। मुझे मिश्रा साहब ने लाहौर में कहा था कि आप तैयार हो, हम 18 महीने में, हम 6 महीने में मसला कश्मीर हल करेंगे। दोनों को पता था कि एक दूसरे के स्टेटेड पोजीशंस क्या हैं। इसका मतलब है कि दोनों के दिमाग में कोई फ्लेक्सिबिलिटी, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन था। तो मेरी एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है। मैं किसी नेगेटिव बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं उस किस्म का लहजा भी इख्तियार नहीं करना चाहता, उससे माहौल भी खराब हो जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि गिवन द पॉलिटिकल विल ये आगे बढ़ सकता है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको इफेक्टिव सपोर्ट है, अब वो बड़े मेजॉरिटी से जीत के आए हैं, और अगर वो फैसला करें कि तारीख में वो आगे जाना चाहते हैं तो उनके लिए आसान होगा कि इस मामले को आगे लेके चलें और बर्रे सगीर के अमन को इंश्योर करें। बदकिस्मती की बात है कि 60 करोड़ लोग चीन ने गुर्बत से ऊपर उठा लिए हैं, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में 60 करोड़ लोग अब भी गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। हम लोग जो बड़े माशाल्लाह खाते पीते लोग हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ, जो हमारे गरीब लोग हैं, उनका भी मफाद इसी में है कि ये मामला आगे चले, पॉजिटिवली चले। और अगर कॉम्पोजिट डायलॉग का ऐलान हुआ है तो मैं आपको तजुर्बे पे बताता हूं कि ये छोटी नहीं बल्कि बड़ी खबर है और पॉजिटिव खबर है। ठीक है, पॉलिटिकल विल की बात कर रहे हैं सुमित जी। फॉरेन मिनिस्टर साबिक जो पाकिस्तान के रहे खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब, आपका पैनल क्या कहता है? पॉलिटिकल विल दोनों देशों की जानिब से अब दिखाई दे रही है क्या? पॉलिटिकल विल तो मैं आप ही का सवाल पूछूंगा अपने पैनलिस्ट से। हमारी तरफ से तो पॉलिटिकल विल हमारे प्राइम मिनिस्टर के स्वेरिंग इन में दिख गई थी डे 1 पे। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि डे 1 पे पाकिस्तान को सार्क के बहाने बुलाकर शेक हैंड करना, फोटो खिंचवाना, वो पॉलिटिकल विल हमने दिखाई थी। लेकिन मैं पॉलिटिशियंस मेरे साथ मौजूद है पैनलिस्ट में, मैं उन्हीं से पूछता हूं। हम आए भी तो थे ना, आपने बुलाया तो हम आ गए। बिल्कुल आए, बिल्कुल आए, और हमने आपका पूरा स्वागत भी किया, पूरा एतमाद के साथ पूरा इंतजाम भी किए। अब बलूनी जी और बीम अफजल साहब बारी बारी से, क्या ये पॉलिटिकल विल है अब हमारे देश में जो पाकिस्तान हम पे भरोसा कर सकता है, और हम इस बातचीत को जहाँ सुषमा जी कह रही हैं कि कंपोजिट डायलॉग की शुरुआत की तरफ हम बढ़ेंगे? देखिए, मैं जहाँ तक सुषमा जी का ताल्लुक है, मैं पर्सनली उन्हें बहुत अच्छी तरह से इसलिए जानता हूँ, उनके काम करने का तरीका, कि मैं उनके साथ पार्लियामेंट में रहा हूँ, और उनका जो अपना काम का तरीका है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ये जो मीटिंग हुई थी थाईलैंड के अंदर, उसका नतीजा है कि आज ये बातचीत जो है वो और आगे बढ़ी है, और 1 घंटे की बातचीत प्राइम मिनिस्टर के साथ वहाँ के होना अपने आप में इस बात का सबूत है कि भारत की तरफ से काफ़ी बड़ा दिल करके बात करने की कोशिश की जा रही है। जी, मैं ये बता दूं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सख्त मुखालफत करते हैं जी, लेकिन जब हम फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो हमारा एक नेशनलिस्टिक व्यू होता है, और उस नेशनलिस्टिक व्यू को सामने रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि इस पर जो भी कोशिश हुई है, इस पर कुछ भी क्रिटिसिज्म हो सकता है, किसी और मौके पर हम उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन आज जब हमारी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और हम एक बहुत ही ज़िम्मेदार टेलीविज़न चैनल पर बैठे हुए हैं, और उधर से भी दुनिया चैनल वाले लोग हमको देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँगा कि हमारा माहौल, जो अभी कुसूरी साहब ने शुरू में ही कहा कि हम कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करें, बल्कि कोशिश करें कि हम कोई इसमें मदद करने का काम करें। जी, नॉर्मली क्या होता है, टीवी चैनल्स पर हमारे पाकिस्तान के पैनलिस्ट और हिंदुस्तानी पैनलिस्ट आपस में भिड़ जाते हैं और एक दूसरों के सवालों का जवाब देने लगते हैं। मैं तारिक फ़तेह साहब के बारे में ज़रूर कहूँगा कि आज उनकी आमद यहाँ पर, वो मेहमान है हमारे देश के अंदर, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि
उनको कोई ख़ास ग्रज है, कोई ख़ास परेशानी है पाकिस्तान के सिस्टम से, वहाँ के निज़ाम से, और उसके अपने उनके तर्क हैं। लेकिन ये मौका आज शायद इस बातचीत का नहीं था, इसलिए आप लोग काफ़ी रिएक्ट भी कर रहे थे जी। तो मैं गुजारिश उनसे करूँगा कि हमें कंस्ट्रक्टिव लाइन की तरफ जाना चाहिए। मैं अपोजिशन से हूँ यहाँ पर, और मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ उसके आमतौर पर हम लोग आदी नहीं हैं, ठीक है, लेकिन मैं वो गुफ्तगू कर रहा हूँ कि हम इसमें कल ये नहीं कहना चाहते कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छी खासी बातचीत चल रही थी उसमें रंग में भंग डालने का काम किया है। मैं रंग में भंग नहीं डाल रहा हूँ। जो सवालात हमें पूछने हैं वजीर आजम मोदी साहब से इस बातचीत के हवाले से, या कुछ सवालात उठाने हैं, वो इस मौके पर नहीं उठाऊंगा। ठीक है, मैं इस वक्त यही कहूंगा कि ये एक पॉजिटिव चीज है, हमारी तरफ से एक अच्छा मैसेज है। पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। पॉलिटिकल विल हो सकती है, लेकिन आपके यहाँ एक विल पीछे तो जो चलती है ना, उसका जरा सा लिहाज करने की जरूरत है, और उसको भी जरा चेक करने की जरूरत है। ठीक है। समीर जी, अगर ये मीम अफजल साहब हैं, जी हाँ, मीम अफजल साहब, समीर जी ये मीम अफजल साहब हैं कांग्रेस से, जी हाँ, और ये मुजीबर रहमान शामी साहब जो बैठे हैं, वजाहत खान साहब, सलमान गनी साहब, कुसूरी साहब, सब ने बैक वक्त अप्रिशिएट किया इनके पॉइंट ऑफ व्यू को। और जिस तरह से तारिक फतेह साहब आज दोपहर से मैं देख रहा हूँ IBN 7 को, पहले उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जलंधर से हैं, उनको एक खातून से मिलने नहीं आता, कैसे मिला जाता है, और अशरफ गनी साहब नमस्कार कर रहे हैं। उन्होंने ये मनाजिर नहीं देखे कि जब उनसे मिलने आई हैं तो उन्होंने बाकायदा हैंडशेक किया। जलंधर वाले को पता है कैसे मिला जाता है। ही इज प्रोबेबली मिस्टेकन। यानी 1949 से लेकर अजमल जामी, अगर आपके अजमल जामी आप तारिक फतेह साहब को कुछ बोलेंगे लगातार तो आई वोंट अलाउ दिस। अजमल जामी, अगर आप कमेंट करेंगे तारिक फतेह पे, अजमल साहब आपके बोलिए अजमल साहब आपकी हुकूमत कौन चला रहा है, कौन सा शरीफ इंचार्ज है? फतेह साहब जो हैं, मेरी बात सुने, ये मस्जिद नहीं जहां आप डांट सकते मुझे। आप मेरी बात सुने, जनरल शरीफ इंचार्ज हैं या प्राइम मिनिस्टर शरीफ इंचार्ज हैं? कौन सा शरीफ इंचार्ज है? आपके यहाँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप है और आप झूठ बोल रहे हैं दुनिया को कि इट्स डेमोक्रेसी। जवाब ले लीजिए। आप बलोचिस्तान में क्यों लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, और यहाँ बैठ के आप कहें कि कराची और लाहौर और दिल्ली वालों की बात हो जाए? यही चर्चा आप कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने कब्जा किया हुआ बलोचिस्तान पे। तारिक साहब, आपने किसी तारिक फतेह साहब एक बात सुन लीजिए, में अगर दर्जा हरारत पाकिस्तान में उसी के लोग भी बैठ के जब दर्जा हरारत नीचे आया तो तारिक साहब अपना कोई एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरा है एजेंडा है बलोचिस्तान का। आपके यहाँ फौज की हुकूमत क्यों है? डेली टाइम्स के एडिटर को आपने फायर कर दिया, आपने डेली टाइम्स के एडिटर को फायर किया, आपने तालपुर कॉलमनिस्ट को फायर किया, आपने डॉक्टर मोहम्मद तकी को फायर किया, और आप बात कर रहे हैं पीस टॉक्स की। अपने घर में आप दहशत फैलाते। फायर किया, आप पढ़ जाके पढ़े अखबार, आदत होनी चाहिए अखबार साहब। ये आज का इशू नहीं है, आप जवाब सुनिए। ये आज का इशू नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी सिस्टम पे बात करना चाहते हैं तो जरूरतमंदी और मर्दानगी ये होती है। पहली बात तो ये है, मर्दानगी क्या है? सलमान साहब बात ये औरतें आ नहीं सकती? मर्दानगी क्या बात है? किस सेंचुरी में रहते हैं? ये 7वीं सदी नहीं है, ये 21वीं है मर्दानगी। शामी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। अजमल जामी, वहां से आपके 3-4 केस एक साथ बोल रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनको कंट्रोल करें। सबकी आवाज मिक्स हो रही है, एक एक करके बोलेंगे। अभी तक डिबेट बहुत अच्छा चल रहा था। वन बाय वन दे विल रिस्पॉन्ड टू ईच अदर। मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे साथ आप रहिएगा। आप मुजीब जी मैं चाह रहा हूं मुजीब शामी साहब का रिएक्शन चेक कीजिए, वो क्या कहते हैं। जितने भी एतराजात उठाए तारिक फतेह साहब ने, उसका जवाब सुनते हैं शामी साहब से। जी शामी साहब। तारिक फतेह साहब को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में उसी शरीफ की हुकूमत है जिस शरीफ से आज सुषमा स्वराज मिली हैं, उनसे हाथ मिलाया और उनसे हाथ मिलाया है, उनके साथ बैठी हैं और उनसे 1 घंटा तक उन्होंने बातचीत की है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो दस्तूर है उसके बारे में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो सरासर खिलाफ वाक़या है। पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक हर पाकिस्तानी शहरी को बराबर के हकूक हासिल हैं और किसी शख्स को किसी दूसरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। माशाअल्लाह। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि फर्ज कीजिए पाकिस्तान और भारत के अगर नजरिए में फर्क है तो इसका मतलब यह, अगर चीन के और भारत के भी नजरिए में फर्क है तो इसका मतलब यह है कि भारत को चीन से कभी मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए और भारत को सऊदी अरब से भी कभी मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए और भारत को ईरान से भी कभी मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए और भारत के और अमेरिका के
जो निजाम है वो मुख्तलिफ है। भारत को अमेरिका से भी कोई गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली तो ये कोई रेलेवेंट बात नहीं है। तारिक फजल साहब की अपनी राय हो सकती है, मैं उनसे बसात अदब अर्ज करूंगा वो पाकिस्तान तशरीफ लाएं, हमसे मुकालमा कर लें या बलोचिस्तान के हालात पर या जिस पर भी गुफ्तगू करना चाहें जरूर कर लें। लेकिन इस वक्त हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर उस पर वो बहुत अपनी अच्छी तवज्जो बात की मरकूज आपने। करेंगे तो उनकी बड़ी नवाजिश होगी। आपने अमेरिका के साथ बात कर दी, चीन के साथ बात कर दी, अब हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और जब भारत पाकिस्तान के बारे में बातचीत चल रही है तो आप क्यों चीन, यूएई और अमेरिका की बातें कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो आतंकवादी हमले हुए हैं वो पाकिस्तान से हुए हैं, मैंने सिर्फ इसलिए ये वो कहा चीजें है, हम लोगों के जहन में रहती हैं, वो बातें अपने आप आ जाती हैं जनाब। इसलिए कभी चीन से या अमेरिका से हमारे ऊपर आतंकवादी हमला नहीं हुआ। देखिए बातें तो बहुत रहेंगी, बिल्कुल, इसीलिए माजी के किस्से तो रहेंगे बहुत से। लेकिन आप ये देखिए ना, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान से भारत को बातचीत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो दो कौमी नजरिए का हामिल है, दो कौमी नजरिए पे यकीन रखता है। अगर मैंने सिर्फ ये अर्ज किया है कि अगर निजाम की बुनियाद पर या ख्यालात की बुनियाद पर अगर मुल्क ताल्लुकात इस तरह बिगाड़ेंगे तो फिर तो भारत और चीन के दरमियान तो कोई मामला हो ही नहीं सकता। मेरे साथ जो पैनलिस्ट है ना, पाकिस्तान का नजरिया सबका क्या अपना है अपना नजरिया है और हिंदुस्तान का और नजरिया तारिक क्या फतेह है। साहब का भी नजरिया है, मीम मीम अफजल साहब का भी है, आलोक बंसल का भी है। अनिल बलूनी इनका रिएक्शन ले लेते हैं। बीजेपी रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन अनिल बलूनी। हर एक के नजरिए का एहतराम करना चाहिए, बिल्कुल। और अगर बात की जाएगी दहशतगर्दी की तो फिर बांग्लादेश से शुरू होगी तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारे नेता जो हैं सुमित जी, नेता हमारे तो आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं और हमारे पैनलिस्ट जो हैं, एनालिस्ट जो हैं, वो पीछे की बातें कर रहे हैं। खुर्शीद कुसूरी साहब को जाना, उनको जल्दी है, अगर मुझे इजाजत दें तो लास्ट कमेंट दे दूं क्योंकि ही हैज टू लीव। अजमल जी, उसके बाद फिर आप कमेंट ले लीजिए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सवाल पूछ लूं कसूरी जी से। लास्ट फ्यू मिनट मैं पूछ लूं एक सवाल कसूरी जी से सीधा यहाँ से, हिंदुस्तान के सवाल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से। बिल्कुल कसूरी साहब शुक्रिया, बिल्कुल आप हमसे, मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहूंगा, बिल्कुल पूछ, इसके बाद आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ऐसी कौन सी सबसे बड़ा डेडलॉक है, चाहे सियाचिन का हो गया, चाहे कश्मीर का हो गया, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर का हो गया, किस इशू पर सबसे पहले बातचीत हो पाएगी और सॉल्यूशन दिख सकता है? मैं आपको ये अपनी तजुर्बे पे ही बात कर सकता हूं क्योंकि मुझे तो बड़ी कामयाबी हुई है बीजेपी और कांग्रेस से बात करने की, और मैंने देखा है कि अगर पॉलिटिकल विल हो सकता है। आपने पूछा कैसे, मेरा बड़ा सीधा सा जवाब है 1997 से लेकर आज तक, यानी जब प्राइम मिनिस्टर आई के गुजराल और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब मिले थे, शायद माले में मिले थे मेरा ख्याल है, तो कॉम्पोजिट डायलॉग का फॉर्मेट बना था। ये दूसरी बात है कि उसका काम हमारे दौर में हुआ है, लेकिन क्रेडिट जाता है आई के गुजराल साहब को और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि मैं सियासत में किसी पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल अफेयर्स में नहीं लाना चाहता, तो उसका क्रेडिट उन्हें जाता है। और उस वक्त अभी तक उसने टेस्ट स्टैंड किया है, काफ़ी एरियाज में प्रोग्रेस हुई है। आप पूछेंगे कहाँ कहाँ प्रोग्रेस हुई है, मैं आपको बताना शुरू कर देता हूँ। जो हमारे नेस्तो नाबूद कर सकती थी चीज़, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर वेपन पावर्स हैं, बेहद प्रोग्रेस हुई है। हमने मतलब अगर गलत फहमी से कोई गलत फायरिंग हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए न्यूक्लियर, तो हमने वो भी डिवाइस किया हुआ है। हमने प्री नोटिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स का भी किया हुआ है। आप इसको अहमियत मेरा ख्याल है ज़रूर देंगे कि दोनों मुल्कों के लिए अगर न्यूक्लियर पार होने में जिम्मेदारी का इजहार करना है तो जिम्मेदारी कॉम्पोजिट डायलॉग के ज़रिए हुई। फिर सेनेट जो है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसने ये कहा है कि अगली जंग कश्मीर पे नहीं, पाकिस्तान भारत से अगर खुदा ना खास्ता हुई तो वो पानी पे होगी। तो हमने पानी के मामले में एक ट्रैक था जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में दिया गया था, न्यूट्रल अंपायर का, और दूसरा जो है हमने कश्मीर के जो बैक चैनल फ्रेमवर्क बनाया, मैंने किताब लिखी, उसमें मैंने ये बताया है कि हमने इसमें भी प्रोग्रेस की थी कि वहाँ हम मिल के इस किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो कोऑपरेशन दोनों मुल्कों में बढ़ाएं। तो ये बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं कॉम्पोजिट डायलॉग में, लेकिन क्योंकि कश्मीर का मामला बहुत अहम था तो ज़्यादा पब्लिसिटी उसको मिलती रही है। तो मुझे बड़ी खुशी है, आपने पूछा कहाँ, अगर कॉम्पोजिट डायलॉग का अग्रीमेंट हो गया है तो मैं प्रेडिक्शन देता हूँ आपको, ये होगा
कि सब पे एक ही वक्त में बात होगी, हर एक में एक जैसी रफ्तार से बात नहीं होगी, कहीं तो ज्यादा तरक्की होगी, कहीं कम। जिस भी जगह पे ज्यादा तरक्की होगी वो सपोर्ट करेगा उस जगह पे जहां कम रफ्तार से तरक्की हो रही है। तो ये बड़ी दानिशमंदाना फैसला है। दोनों के जो बड़े बड़े अकाबरीन हैं 1997 में उन्होंने फैसला किया था। इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। लेट अस बी हैप्पी टुडे that we have gone back, as you are informing me, to the composite dialogue. I thank you all very much because the next channel is waiting for me. Thank you a lot. कसूरी साहब, हम आपकी किताब खूब बिके इसकी भी आपके लिए दुआ करते हैं। आपने आज अपनी किताब का भी काफी प्रचार कर दिया। सब जानते हैं एक्चुअल मसला क्या है, वो सब जानते हैं कि किस चीज के लिए कौन आता है। ये आप डायलॉग कर रहे हैं। सुमित जी कसूरी साहब ना सिर्फ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर लीडर हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उस पर भी खासी गहरी नजर रखते हैं। बिल्कुल, आप बात आगे बढ़ाएं और साथ में ये खबर भी दें कि क्रिकेट के हवाले से भी पॉजिटिव सिग्नल मिला या नहीं। अब ये तो आप ही बता सकते हैं, आपके देश में खबर हो रही है, क्या हुआ क्रिकेट के बारे में आप हमको बताइए। मेरे पास तो कोई अभी तक तो चर्चा यही है कि ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, लेकिन प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं कहीं से की जा रही। चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त ये लाइव टेलीकास्ट आप देख पा रहे हैं IBN 7 नोएडा स्टूडियो से और दुनिया न्यूज लाहौर के स्टूडियो से अजमल जामी मेरे साथ हैं, वहां के न्यूज एंकर जाने माने। आगे बढ़े उसके पहले आपको बता दूं, जॉइंट स्टेटमेंट आया है भारत पाकिस्तान के बीच जो बातचीत हुई है, वो जॉइंट स्टेटमेंट की जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस वक्त मैं पढ़ पा रहा हूँ वो ये है कि भारतीय पक्ष को, भारतीय साइड को ये अश्योरेंस दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से कि मुंबई हमलों के जो ट्रायल्स हैं उसको लेकर तेजी की जाएगी। स्टेप्स बीइंग टेकन टू एक्सपीडिएट द अर्ली कंक्लूजन ऑफ द मुंबई ट्रायल्स। ये अश्योरेंस भारतीय पक्ष को, भारत की तरफ, भारत के विदेश मंत्री को पाकिस्तान के एडवाइजर्स ने दिया है। दोनों ने, सुषमा स्वराज और सरताज अजीज ने आतंकवाद की निंदा की है, उसकी आलोचना की है और कहा है कि इसको जल्द से जल्द खत्म करने के लिए जो सहयोग चाहिए होगा वो एक दूसरे का हम करेंगे। बैंकॉक में जो NSA लेवल की बातचीत हुई थी उसी रेफरेंस के आगे बढ़ते हुए आज की दौर की ये बातचीत दोनों के बीच हुई, सुषमा स्वराज के बीच जो कि विदेश मंत्री हैं भारत की, और सरताज अजीज साहब जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के एडवाइजर हैं। कुछ चीजें निकलकर जैसे जैसे सामने आएंगी, बातचीत जो मोटे तौर पर है वो कॉम्पोजिट डायलॉग को आगे बढ़ाने को लेकर दोनों मुल्क एक बार फिर से तैयार हो गए। वो कॉम्पोजिट डायलॉग जो कई सालों से रुका पड़ा हुआ था, उसमें व्यवधान आया हुआ था। एक कमेंट लूंगा अपने एक्सपर्ट्स का और फिर मैं आपके पास आता हूं अजमल जामी। अनिल बलूनी, आप किस तरीके से देखते हैं इस विजिट को? अनिल बलूनी जी। सुमित जी देखिए सुमित जी, जिस तरह से चर्चा आपने शुरू की, अमन की आस की बात की है, और निश्चित तौर पर जब दो देश, जैसे हम दोनों देशों के बीच में विवाद है, उसमें दो ही चीज़ हो सकती है, या बातचीत हो या युद्ध हो जाए, जंग हो जाए। तो निश्चित तौर पर बातचीत हुई है और पॉजिटिव दिशा में चल रही है, सकारात्मक दिशा में चल रही है। तो जिस तरह का अभी सुषमा जी का बयान भी दिखा, हम स्वागत करते हैं, उन्होंने जो समग्र वार्ता के लिए हामी भरी है। तो बाकी जब वो कल परसों में आएंगी हिंदुस्तान, तो भारत देश के जो संसद में भी बताएंगी क्या क्या बातचीत हुई है। हमें लगता है बातचीत जो है पॉजिटिव दिशा में चल रही है और इसके परिणाम अच्छे निकलेंगे। अच्छा, एक रिएक्शन राजीव डोगरा साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आलोक बंसल, पहले आपका रिएक्शन और फिर डोगरा साहब मैं आपका लेता हूं, अभी तक की जो खबरें सामने आई हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वार्ता हुई है, बहुत अच्छी बात है, और सुषमा जी ने कहा कि कॉम्पोजिट डायलॉग होगा, अच्छी बात है। हो सकता है कुछ गेन्स हो, पर मैं हमेशा पाकिस्तान के साथ कोई दूरगामी परिणाम मिलने के प्रति थोड़ा संदेहास्पद रहता हूं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान के अंदर स्टेक होल्डर्स नहीं क्रिएट होंगे पीस के लिए, ये थोड़ा बड़ा मुश्किल है। ये जो गाड़ी पटरी पर आई है, ये कभी भी डीरेल हो सकती है। एक छोटी सी घटना हो और ये पूरी जो प्रोसेस है ये डीरेल हो सकता है, और इसके लिए जरूरी है कि स्टेक होल्डर्स हो। और स्टेक होल्डर्स कौन हो सकते हैं? आम आदमी हो सकता है, आवाम हो सकता है, तजारत करने वाले होते हैं। तो इसके लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में तजारत होना, लोगों का आना जाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आम आदमी को लगे कि संबंध बिगड़ने का क्या असर होता है। मैं कुछ जॉइंट स्टेटमेंट की एक दो चीजें और मुझे पता लगी, वो मैं आपको बता दूं।
इसके बाद राजीव डोगरा जी आपका रिएक्शन लेता हूं। दोनों पक्षों ने इसको कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग कह रहे हैं, कॉम्पोजिट नहीं कह रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग, समग्र द्विपक्षीय बातचीत को आगे बढ़ाने को लेकर तैयार हुए हैं। दोनों पक्षों ने अपने अपने फॉरेन सेक्रेटरीज को कहा है कि वो मोडेलिटीज और शेड्यूल तय करें इन चीजों को लेकर। पीस एंड सिक्योरिटी, सीबीएम्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जम्मू एंड कश्मीर, सियाचिन, सर क्रीक, वुलर बैराज, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म, नारकोटिक्स कंट्रोल एंड ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, पीपल टू पीपल एक्सचेंज एंड रिलीजियस टूरिज्म। इन मुद्दों पर दोनों पक्ष कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग के रास्ते ढूंढेंगे, इस दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। राजीव डोगरा जी, आपका रिएक्शन इस बातचीत के बाद, इस बायलैटरल्स के बाद? देखिए, अभी बहुत जल्दी है कोई सॉलिड रिएक्शन देने की, पर एक चीज मैं कहना चाहता हूं, काफी आपके कमेंट्स हो चुके हैं कि सुषमा स्वराज जी का वहां जाना और पार्टिसिपेट करना, क्योंकि पहले किसी और लेवल का सोच रहे थे, यही अपने आप में एक मायना था, एक इंडिकेशन थी। दूसरा, मुझे हैरानी है कि किसी ने इस चीज के ऊपर गौर नहीं किया, सुषमा स्वराज जी की साड़ी का कलर ग्रीन, डीप ग्रीन जो था, वो अपने आप में एक स्टेटमेंट था कि एक पॉजिटिव इंटेंट से इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वहां गई हैं। तीसरी चीज, जो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड यूज किया है कॉम्पोजिट की जगह, एक तो ये दर्शाता है कि देखिए काफी साल हो गए हैं जब कॉम्पोजिट की बात थी, अब उन सालों के बाद नए मुद्दे भी आए हैं, नए इश्यूज भी आए हैं, नई डायरेक्शंस भी हो सकती हैं। सो अच्छा किया इन्होंने, एक नया शब्द यूज किया, नया टर्मिनोलॉजी यूज की, कॉम्प्रिहेंसिव यूज करके, कि अगर किसी भी साइड से, उनकी तरफ से, हमारी तरफ से कई नए विचार हैं या नए पॉइंट्स हैं, तो वो भी शामिल हो। तो मुझे ऑन द फेस ऑफ इट कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगता, बल्कि एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म जरूर लगता है। जब हम लोग कॉशियस ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं, तो शायद ये वही बात है जिस सब तारिक फतेह साहब इशारों में कह रहे हैं तब से इतनी देर से, कि पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं, एक कॉशन जो है उस पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अनिल बलूनी, ये सवाल मेरा आपसे है और मतलब पॉलिटिकल अपने लीडर से है। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में नहीं थी, अब हमारे जो बाकी अच्छा आप लाइव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओवर टू यू। चलिए, मुझे लगा आप लोग मेरे को नहीं सुन पा रहे हैं। ये हमें जरा सा वेन करना पड़ेगा। हम आपको सुन रहे थे, मैं बिल्कुल वजाहत आपकी तरफ आ रहा हूं। अभी जिस तरह सुमित साहब ने, जी मैं आप वजाहत आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह सुमित साहब ने बताया कि ये कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग्स हैं, तो उर्दू में हम इसे कहेंगे वसी या जामे मुज़ाकरा, जिसमें बहुत सारी एजेंडा आइटम्स हैं। आपने खुद जिक्र किया, सीबीएम होगा, पीस टॉक्स होंगी, जम्मू एंड कश्मीर, सियाचिन, वुलर बैराज, काउंटर टेररिज्म, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और दीगर तमाम जो इश्यूज हैं, जो पाकिस्तान की हमेशा से डिमांड रही कि इनको हिस्सा बनाया जाए हर बातचीत का, वो सारी चीजें जो हैं इस डिस्कशन का हिस्सा होंगी। वजाहत, योर टर्न नाउ, आपकी क्या टेक है इस प्रोसीडिंग पर जो अभी तक का एलामिया जारी हुआ? ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में बात करूंगा। तारिक फतेह साहब को एक तो सलाम करूं, क्योंकि हर किस्म के इंसान को सलाम करना हमारा फ़र्ज़ है, ड्यूटी है, मगर हमारी कौम जो काफ़ी जंगजू किस्म की कौम है, उसमें एक पश्तो में कहावत है कि तुम मेरी बुरी माँ को गाली ना दो तो मैं तुम्हारी अच्छी माँ को गाली नहीं दूंगा। इसी पे मैं बात तारिक फतेह की ख़त्म कर दूंगा। आई डोंट वांट टू से मोर, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, देखें, ये जो दोनों लीडर्स हैं ड्यूली इलेक्टेड लीडर्स हैं, और इनकी उस हिसाब से हमें इज्जत करनी पड़ेगी, वेदर वी लाइक इट और नॉट, और वी डू लाइक इट। नवाज शरीफ साहब इज़ क्लियरली इन चार्ज ऑफ पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है। येस, जनरल राहील शरीफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन, वो उनका एक किरदार है, उनके इंस्टीट्यूशन की एक तारीख है, और इस मुल्क के जो सिविल मिलिट्री डायनामिक्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, ये हर एक को पता है। ये कहना कि ही इज़ इन चार्ज एंड मियाँ साहब इज़ नॉट इन चार्ज, ये अजीब सी, एक तो अजीब सी बात है। अगर आप पाकिस्तान आए तो आपको एक अखबार भी पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी, बच्चे को भी ये पता है। सो लेट्स मूव ऑन। ये जो दोनों लीडर्स हैं, अब मोदी साहब की बात करते हैं और मियाँ साहब की बात करते हैं, इनसे इस किस्म की मैच्योरिटी एक्सपेक्टेड थी। आज चाहे वो सुषमा जी की साड़ी हो, या उनकी आमद हो, या प्राइम मिनिस्टर साहब का पर्सनल इंटरेस्ट हो,
इस पूरे प्रोसेस में प्राइम मिनिस्टर साहब की पर्सनल इंटरवेंशनिज्म हो, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम होस्ट्स हैं, हमें वेल बिहेव्ड किस्म का रवैया सबके साथ रखना चाहिए, मगर जम्मू एंड कश्मीर के बगैर आगे गाड़ी नहीं चलेगी। किसी किस्म की प्रेस रिलीज में, किसी किस्म की बातचीत में, किसी किस्म के कम्युनिके में अगर कश्मीर मेंशन नहीं हुआ तो पार्टी बंद कर दो। ये हमें बैकग्राउंड सोर्सेज पे बताया गया है कि इस किस्म का रवैया मियाँ साहब ने अपनाया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मियाँ साहब फौज में भर्ती हो गए हैं। इसका मतलब है कि उन्हें जो सेंसिटिविटीज हैं अपने मुल्क की, अपने लोगों की, अपनी कौम की, वो उन्हें समझते हैं। अब बाकी बात आ गई कि आगे क्या है। वी हैव सीन दिस लैंग्वेज बिफोर। ये जो सब बातें हैं, ये जो 6-7 मुज़ाकरात आपने जामी आपने बताए, ये हमने ये लैंग्वेज पहले सुनी हुई है। दिस इज बट दिस इज गुड न्यूज। इट्स ओल्ड न्यूज बट इट्स गुड न्यूज। मगर एक बात चलते चलते कर दूं कि कुछ ऐसे नई रेड लाइंस हैं। कुछ देखें, नेगोशिएशंस में जब बंदा जाता है तो जो पुराने इश्यूज हैं वो तो आते हैं, मगर नए इश्यूज शायद जिन पे नई लड़ाई है, वो जैसे एक तो कसूरी साहब ने कहा पानी की बात। मगर एक चीज मैं सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से सिक्योरिटी को देखता हूं, एक आजिज तौर पे मैं बता दूं, गूगल मैप पे कोई भी चला जाए बंदा, आप चले जाएं, मैं चला जाता हूं, आप खाली देख लें कि इंडियन जो बिल्डअप हो रहा है बॉर्डर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, रेलवे लाइंस, ब्रिजेस वगैरह, जो बॉर्डर पे बिल्डअप हो रहा है, आप 2001-2 से अगर कंपैरिजन करें, उसकी गूगल स्नैपशॉट लें और आज की देखें, तो एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। और नजर आ रहा है, लग रहा है, आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग बट माय सोर्सेज यूजुअली आर नॉट, लग रहा है कि एक कन्वेंशनल बिल्डअप हो रहा है बॉर्डर पे। पानी एक तरफ, कश्मीर एक तरफ, सियाचिन एक तरफ, बुल्लर बराज एक तरफ, बात फिर वहीं शुरू कर देते हैं। और हमारे पैनलिस्ट देखे जितने बैठे हैं सब जिम्मेवारी से बात करते हैं। ये फर्क है। इधर वजाहत मुझे सलमान गनी साहब की ओपिनियन भी, मेरी वजह से मुझे अब सलमान गनी साहब की ओपिनियन भी लेने दें, इससे पहले कि मैं दोबारा समय साहब के पास जाऊं। सलमान साहब, आप इस सारे अमल को कैसे देखते हैं? किस कदर उम्मीद है, किस कदर एक आशा जो है पैदा हो रही है दोनों देशों के दरमियान, अब जबकि नेता आके यहाँ मिले हैं भारतीय, और अब किस तरह आप देखती हैं इसे मुस्तकबिल में, फ्यूचर में? देखिए जामी, मैं तो बतौर जर्नलिस्ट ये समझता हूँ, ये देख रहा हूँ कि क्या ये आपस में बातचीत का अमल, मुज़ाकराती अमल किसी बैनुल-अक़वामी दबाव के नतीजे में है या दो तरफा तहरीक के नतीजे में। पाकिस्तान का इलेक्टेड शरीफ पहले दिन से बरसे इक़्तिदार आने के बाद मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे, लेकिन इलेक्टेड शरीफ का ये कहना था कि हम अपने केस के हवाले से यकसू हैं। देखिए, बातचीत हमेशा जो बुनियादी इश्यूज़ हैं उनसे शुरू होनी चाहिए, और आप देखें कि दुनिया ने बैठकर टेबल पर अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात हल किए हैं। सैकड़ों साल पुराने उनके इश्यूज थे, उन्होंने बैठ के हल किए हैं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ लोग, देखिए ये जैसे तारिक फतेह साहब ने बात किया, ये एलिमेंट दोनों साइड पे मौजूद है कि उनकी अपनी कोई महरूमी होगी जो मुज़ाकराती अमल पे, जो तल्लुकात पे, जो बातचीत के अमल पे असरअंदाज होने की कोशिश करता है। तो मैं समझता हूं कोई शक सलमान साहब ने मुद्दा ये उठाया है कि जब पूरी दुनिया टेबल पर बैठकर बात कर सकती है, पाकिस्तान के इलेक्टेड पाकिस्तान और भारत पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहा है, दूसरे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने बांग्लादेश में जाके क्या बात की ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक अच्छी शुरुआत है इस्लामाबाद के अंदर। भारत नीचे आया है, मुझे वही पॉइंट आगे पेश करने की बात हुई है, बातचीत आगे की तरफ चलनी चाहिए और बुनियादी इश्यूज पे चलनी चाहिए। थोड़ी बेहतरी की बात करते हैं, अभी करेंगे बेहतरी की बात। जो आपने बात कही है आपके पैनलिस्ट ने, उसका जवाब भी तो सुनिए। नहीं, एक लेट मी, तारिक फतेह भी बोलना चाह रहे हैं, अनिल बलूनी भी बोलना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें आप ये नोटिस करें कि इवन व्हेन दे एक्ट पोलाइट, वो माँ की गाली जरूर देते हैं लाइव टेलीविजन पे, और ये उनके टॉप सिक्योरिटी कलाकार हैं। ये वो शख्स है वजाहत जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स में ही हैज बीन फ्लाइंग and where dead bodies have been dropped from those helicopters in the Balochistan. खामोश रहे, आपने माँ की गाली दे दी, अब चुप रहे, आपने पश्तो अदब दिखा दिया, आपका गफ्फार खान से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे तो इमरान खान को भी आप पठान बनाते हैं। ये सब जालीपना हमने देखा हुआ है। I was born in Pakistan. I know exactly where you come from. All of you have been briefed by the ISI and what to say. आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल सकता ISI के बगैर।
ये हिंदुस्तान है, यहाँ 10 किस्म की आवाजें हैं, लड़ भी लेते हैं तो साथ रहते हैं। आपको तो अहमद ही नहीं नसीब, आप शियों को मार रहे हैं और बात कर रहे हैं अमन की इंडिया से। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, कोई इलेक्टेड नहीं है, कोई इलेक्टेड नहीं है। जिसको फौज कहती वो इलेक्टेड होता है। के बावजूद वो ये कहता है कि हम बातचीत के अमल के लिए तैयार हैं। जरा मैं बीच में बात करना चाहता हूँ। एक मेरा ख्याल ये है कि हम लोग यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो आज मुलाकात हुए हैं उस पर गुफ्तगू करने के लिए बैठे हैं। ये तय होने दीजिए बात। और मुझे ऐसा लग रहा है जी कि हमारा जो डायमेंशन है या हमारा जो रुख है वो किसी दूसरी तरफ मुड़ गया है। हमको मेरा ख्याल ये है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, चूंकि मुझे आगे किसी और चैनल पर जाना है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तारिक फतेह अली साहब पर अगर आपको रिएक्शन करना है तो फिर मेरा ख्याल है हमें बैठने की कोई जरूरत नहीं, आप उस पर रिएक्ट करते रहे, तारिक साहब आपको जवाब देते रहेंगे। उनका ताल्लुक चूंकि पाकिस्तान से और हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठकर वो कुछ बात कर रहे हैं तो उस पर आपका रिएक्शन बनता है जी। लेकिन मेरा ख्याल में जो असल मुद्दा है वो कहीं खो जाएगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि असल मुद्दे की तरफ अगर हम रहें तो ज्यादा अच्छा है। आज जो बातचीत हुई है कुछ पहले से खदशात पहले से हैं और वो खदशात की तरफ आपको हमने इशारा किया और आपने भी अभी जो गुफ्तगू की है उसमें कुछ माजी की तलखियों का जिक्र किया है। मुझे लगता है कि अगर तलखियों का जिक्र करना है तो फिर बातचीत का कोई फायदा भी नहीं है और बातचीत जो है फिर वो आगे शायद इस अंदाज से नहीं बढ़ेगी और मैं ये समझता हूँ मीडिया भी इसके अंदर एक अहम रोल अदा करता है। मैं एक इसी बात को आगे ले जाता हूँ। आलोक बंसल आपको जाना है क्योंकि मैं आपसे एक चीज पूछना, अजमल जी आलोक बंसल जी को जाना है, बस 30 सेकंड्स लूंगा मैं आपसे। आलोक बंसल, एलओसी पे फायरिंग होती रही, टेररिस्ट अटैक अगर होते रहे तब भी हमको कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए ऐसा है, मैंने कहा ना कि ये पाकिस्तान भारत के जो रिलेशंस हैं साइक्लिकल है। अभी गाड़ी पटरी पे आई है, कुछ घटना होगी पटरी से उतर जाएगी। पर मैं यहाँ एक बात का जवाब देना चाहता था। एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने कहा कि आपके प्रधानमंत्री ने ढाका में जाकर क्या कहा। मैं आपको याद दिला दूं कि जब नवाज शरीफ साहब लंदन गए थे उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि काबुल में शांति जब ही आ सकती है जब तालिबान गवर्नमेंट का एक हिस्सा हो। बिल्कुल, ही वॉज ट्राइंग टू सपोर्ट तालिबान। The Taliban should be part of the government in Kabul. Then only lasting peace can prevail in Afghanistan. Is that Taliban. okay? No, he wasn't. सिर्फ मोदी साहब ने अगर ढाका में कुछ कह दिया तो गलत कह दिया। मैं आपसे जवाब तालिबान से अमेरिका भी इसके आगे मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे किसी दूसरी चैनल पे जाना है। धन्यवाद। मुझे इस पर आपको वजाहत जो है आलोक जी धन्यवाद, लेकिन आप पहले वजाहत का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। उससे पहले सुमित अवस्थी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात यहां पर क्लियर करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी तारिक फतेह साहब ने ये कहा कि देखिए कि गाली उन्होंने दी, ही इज मिस्टेकन लाइक एनीथिंग, क्योंकि वजाहत ने गाली नहीं दी, एब्सोल्युटली उन्होंने यूज किया था, एक मुहावरा यूज किया था। तो तारिक फतेह साहब आप जितना इमरान खान है, दानिश्वर हैं, छोड़े आप तो पठान भी नहीं है, आपको इल्म भी नहीं है। एग्जैक्टली तो वजाहत साहब आपने पश्चिमिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, गफ्फार खान को 20 साल कैद में रखा और शर्म नहीं आती आप लोगों को। नहीं मैं देखिए जो बात वजाहत ने की थी हम सब ने सुनी। उन्होंने इससे बड़ी मौकरी क्या होगी कि आप पे उन्होंने जो बातें की, वजाहत ने जो बातें की, अजमल वजाहत ने अपने पैनल में किसी सिख लीडर को बुला लेना चाहिए। अरे आप क्या है कितनी अलकियत, मैं कल से पूछ रहा हूँ। सिख लीडर बुला लेंगे कितने लोग पाकिस्तान में हैं ताकि तारिक साहब का मुकाबला शमी साहब, गनी साहब, जामी साहब, वजाहत साहब, मैं चारों पैनल से पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ कितनी अकलियत है। 47 में कितने थे, 71 में कितने बचे और 2015 में कितने, बता दीजिए मुझे आप। और मैं आपसे बात करता हूँ हमारे यहाँ कितनी अकलियत है। सुनिए आप जवाब सुनिए, मैं कल से पूछ रहा हूँ। अब जवाब सुनिएगा, अब जवाब सुनिएगा ना। मैंने कल भी आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुना था, लेकिन पहले चीजें क्लियर करते थे। एक तो तारिक साहब मिस्टेकन थे, उसका जवाब मैंने दिया कि ही वाज रॉन्ग, दैट वाज नॉट अ गाली एट ऑल। नहीं वो बिलो द बेल्ट हिट करने की कोशिश की थी, आपको लगा होगा गाली नहीं है, क्योंकि गाली देने वाले को गाली नहीं लगता है, जिसको कहा जाता है उसको चुभता है। तो जैसे तारिक फतेह साहब ने कुछ बातें की तो आपको और आपके पैनलिस्ट को दिक्कत हुई थी अजमल, वैसे ही वजाहत साहब की कुछ बातों से तारिक फतेह को दिक्कत हुई और दोनों ने अपनी बात एक दूसरे को कह के बात खत्म कर दी। बट अगर आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं अजमल तो ये मैं भी क्लैरिफाई कर दूं कि तारिक फतेह साहब को वो बात बुरी लगी। पाकिस्तान नहीं है ये, जवाब सुनिए ना, जवाब सुनिए। देखें ये तारिक साहब पता नहीं कहां की बात कर रहे हैं।
मशरकी पाकिस्तान में जो अकलियतें थीं वो रुखसत हो गई, बांग्लादेश बन गया, इसलिए यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ रफी साहब, की तादाद मैं कम पूरे थी। पाकिस्तान की आज की स्थिति की बात कर रहा हूँ, आज की डेट में। बाकी अगर आप 71 की बात कर रहा हूँ, 71 में कितने मुस्लिम थे, कितने हिंदू थे, कितनी अकलियत थी, और आज कितनी है 2015 में? भाई मेरे तादाद यहाँ कोई बात तो सुन लीजिए, तादाद कोई कम नहीं हुई। हमने सिर्फ ये अर्ज किया है कि तारिक साहब जो है इनके मुकाबले आप मुझे नंबर नहीं बता रहे हैं। अजमल जामी आपके पैनलिस्ट नंबर्स में बात नहीं कर रहे हैं, मैं पॉइंटेड पूछ रहा हूं। नहीं प्राइम मिनिस्टर या अगर आपने नंबर्स की बात करनी है अजमल, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। अजमल, आपने 3 बार कहा कि मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। अजमल जामी, आपने 3 बार कहा आप रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं 3 बार से वेट कर रहा हूं। डिजिट्स एंड फैक्ट एंड फिगर्स दोस आर डिस्टॉर्टेड। आप मुझे बता दीजिए ना, आप मुझे बता दीजिए, प्लीज इनलाइटन मी, प्लीज इनलाइटन मी, प्लीज लेट अस नो। आई विल कोट यू नाउ ऑनवर्ड्स कि अजमल जामी ने आज 9 दिसंबर को ये आंकड़े दिए, ये फिगर्स दिए। मैं बताता हूं एक और 71 में कितने थे, 2015 9 दिसंबर को कितने? एक और मुहावरे से पिछला मुहावरा पसंद नहीं आया। हाँ, जवाब सुनिए। मुहावरा पसंद वजाहत साहब लगता है लाहौर स्टूडियो में नहीं है, बाहर एक और मुहावरे से मुहावरे मत सुनाइए। चलें, पठानों का मुहावरा आपको पसंद नहीं आया यार। हाँ, मगर ये बताऊं भाई, तारिक फतेह साहब, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ठीक है, आप इस वक्त मुफ्त के काजी बने हुए हैं। मैं आपको पाकिस्तान राजी है। तारिक फतेह साहब भी जा चुके, स्टूडियो में नहीं है, उनको किसी और चैनल पे जाना था। तो वजाहत साहब, आपका ये जो मुहावरा है, इस पे आप अपने आप ही हंसिए, आप अपनी बात कह के अपने आप हंसिए, क्योंकि तारिक फतेह स्टूडियो में नहीं है और शायद वो टीवी भी नहीं देख रहे हो, रास्ते में आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए, ऐसा है, मैंने कहा ना कि ये पाकिस्तान भारत के जो रिलेशंस हैं साइक्लिकल है। अभी गाड़ी पटरी पे आई है, कुछ घटना होगी, पटरी से उतर जाएगी। पर मैं यहाँ एक बात का जवाब देना चाहता था। एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने कहा कि आपके प्रधानमंत्री ने ढाका में जाकर क्या कहा। मैं आपको याद दिला दूं कि जब नवाज शरीफ साहब लंदन गए थे, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि काबुल में शांति जब ही आ सकती है जब तालिबान गवर्नमेंट का एक हिस्सा हो। बिल्कुल, ही वॉज ट्राइंग टू सपोर्ट तालिबान। The Taliban should be part of the government in Kabul. Then only lasting peace can prevail in Afghanistan. He is that Taliban. okay? No, he wasn't. सिर्फ मोदी साहब ने अगर ढाका में कुछ कह दिया तो गलत कह दिया। मैं आपसे जवाब, तालिबान से अमेरिका भी इसके आगे मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे किसी दूसरी चैनल पे जाना है। धन्यवाद। नहीं, मुझे इस पर आपको वजाहत जो है, आलोक जी धन्यवाद, लेकिन आप पहले वजाहत का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। उससे पहले सुमित अवस्थी जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात यहां पर क्लियर करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी तारिक फतेह साहब ने ये कहा कि देखिए कि गाली उन्होंने दी। ही इज मिस्टेकन लाइक एनीथिंग, क्योंकि वजाहत ने गाली नहीं दी, एब्सोल्युटली उन्होंने यूज किया था, मुहावरा यूज किया था। तो तारिक फतेह साहब, आप जितना इमरान खान है, दानिश्वर हैं, छोड़े आप तो पठान भी नहीं है, आपको इल्म भी नहीं है। एग्जैक्टली, तो वजाहत साहब आपने पश्तूनिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, गफ्फार खान को 20 साल कैद में रखा, और शर्म नहीं आती आप लोगों को। नहीं, मैं देखिए, जो बात वजाहत ने की थी हम सब ने सुनी। उन्होंने इससे बड़ी नौकरी क्या होगी कि आप पे उन्होंने जो बातें की, वजाहत ने जो बातें की, अजमल वजाहत ने अपने पैनल में किसी सिख लीडर को बुला लेना चाहिए। अरे आप क्या है, कितनी अल्कियत, मैं कल से पूछ रहा हूँ, सिख लीडर बुला लेंगे कितने लोग पाकिस्तान में हैं, ताकि तारिक साहब का मुकाबला शमी साहब, गनी साहब, जामी साहब, वजाहत साहब, मैं चारों पैनल से पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ कितनी अकलियत है। 47 में कितने थे, 71 में कितने बचे और 2015 में कितने, बता दीजिए मुझे आप, और मैं आपसे बात करता हूँ हमारे यहाँ कितनी अकलियत है। सुनिए, आप जवाब सुनिए, मैं कल से पूछ रहा हूँ। अब जवाब सुनिएगा, अब जवाब सुनिएगा ना। मैंने कल भी आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुना था, लेकिन पहले चीजें क्लियर करते थे। एक तो तारिक साहब मिस्टेकन थे, उसका जवाब मैंने दिया कि ही वाज रॉन्ग, दैट वाज नॉट अ गाली एट ऑल। नहीं, दूसरी बात जो आपने बिलो द बेल्ट हिट करने की कोशिश की थी, आपको लगा होगा गाली नहीं है, क्योंकि गाली देने वाले को गाली नहीं लगता है, जिसको कहा जाता है उसको चुभता है। तो जैसे तारिक फतेह साहब ने कुछ बातें की तो आपको और आपके पैनलिस्ट को दिक्कत हुई थी अजमल, वैसे ही वजाहत साहब की कुछ बातों से तारिक फतेह को दिक्कत हुई और दोनों ने अपनी बात एक दूसरे को कह के बात खत्म कर दी। बट अगर आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं अजमल, तो ये मैं भी क्लैरिफाई कर दूं कि तारिक फतेह साहब को वो बात बुरी लगी थी। पाकिस्तान नहीं है ये, जवाब सुनिए। देखें, ये तारिक साहब पता नहीं कहां की बात कर रहे हैं।
मशरकी पाकिस्तान में जो अकलियतें थीं वो रुखसत हो गई, बांग्लादेश बन गया, इसलिए यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ रफी साहब, की तादाद मैं कम पूरे थी। पाकिस्तान की आज की स्थिति की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में बाकी अगर आप 71 की बात कर रहा हूँ, 71 में कितने मुस्लिम थे, कितने हिंदू थे, कितनी अकलियत थी, और आज कितनी है 2015 में? भाई मेरे तादाद यहाँ कोई बात तो सुन लीजिए, तादाद कोई कम नहीं हुई। हमने सिर्फ ये अर्ज किया है कि तारिक साहब जो है इनके मुकाबले आप मुझे नंबर नहीं बता रहे हैं। अजमल जामी आपके पैनलिस्ट नंबर्स में बात नहीं कर रहे हैं, मैं पॉइंटेड पूछ रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर या अगर आपने नंबर्स की बात की है अजमल, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। अजमल, आपने 3 बार कहा कि मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। अजमल जामी, आपने 3 बार कहा आप रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं 3 बार से वेट कर रहा हूं। डिजिट्स एंड फैक्ट एंड फिगर्स दोस आर डिस्टॉर्टेड। आप मुझे बता दीजिए ना, आप मुझे बता दीजिए, प्लीज इनलाइटन मी, प्लीज इनलाइटन मी, प्लीज लेट अस नो। आई विल कोट यू नाउ ऑनवर्ड्स कि अजमल जामी ने आज 9 दिसंबर को ये आंकड़े दिए, ये फिगर्स दिए। मैं बताता हूं एक और 71 में कितने थे, 2015 9 दिसंबर को कितने? एक और मुहावरे से पिछला मुहावरा पसंद नहीं आया। हाँ, जवाब सुनिए। मुहावरा पसंद वजाहत साहब लगता है लाहौर स्टूडियो में नहीं है, बाहर एक और मुहावरे से शुरू मुहावरे मत करते हैं, सुनाइए। चलें, पठानों का मुहावरा आपको पसंद नहीं आया यार। हाँ, मगर ये बताऊं भाई, तारिक फतेह साहब, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ठीक है, आप इस वक्त मुफ्त के काजी बने हुए हैं। मैं आपको पाकिस्तान राजी है। तारिक फतेह साहब भी जा चुके, स्टूडियो में नहीं है, उनको किसी और चैनल पे जाना था। तो वजाहत साहब, आपका ये जो मुहावरा है, इस पे आप अपने आप ही हंसिए, आप अपनी बात कह के अपने आप हंसिए, क्योंकि तारिक फतेह स्टूडियो में नहीं है और शायद वो टीवी भी नहीं देख रहे हो, वो रास्ते में होंगे। स्वराज ने इस वक्त अनाउंस किया है कि कंपोजिट डायलॉग जारी है। आपको इस वक्त आप क्यों मुफ्त में काजी बन गए हैं? आप क्यों मुफ्त में डंडे बीच में डाल रहे हैं? कबाब में हड्डी हैं। पाकिस्तान एंड इंडिया आर टॉकिंग। अच्छा चलिए, लेट देम टॉक। अच्छा सुमित जी, आप बात को किस तरह के पाकिस्तानी पैनलिस्ट बैठे सारे इस तरह की बातें करें, नॉन सीरियस टाइप की। कुछ अच्छी बातें शुरू हुई हैं आज, किस तरह की बात पाकिस्तान के पैनलिस्ट कर रहे हैं सुमित जी, समझ नहीं आ रहा है। उनका पूरा फोकस तारिक फतेह पर है। देखिए, बड़ा जामी जी, सुनिए की बात शुरू हुई थी, दर्जा हरारत उधर से। मुझे वाइंड अप करना है अजमल जामी, नेक्स्ट 30 सेकंड्स में। अजमल जामी, अनिल बलूनी कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं आपसे लेता हूँ। अनिल बलूनी, अच्छा आज दोस्ती की बात करनी चाहिए, अमन की बात करनी चाहिए, उम्मीद की बात करनी चाहिए। सुमित जी, बड़ा दुख की बात है, बहुत दुखद है कि किस तरह से पाकिस्तान के पैनलिस्ट बात कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान से जितने पैनलिस्ट बैठे, सारी अलग अलग पार्टियों के लोग, और फिर भी पॉजिटिव बात करके गए। और किस तरह की पाकिस्तान की बात करें, पूरी बात करते हैं, पीछे पुछल्ला लगा देते हैं। बड़ा दुखद है। आज सकारात्मक बात करनी थी, आज अमन की आस की बात करनी थी, लेकिन आप लोगों ने आज पूरी चर्चा को खराब कर दिया। और इसका जो आज की जो चर्चा खराब हुई है, इसका जिम्मेवार पाकिस्तान के पैनलिस्ट हैं सारे। अरे हमको शमी साहब और गनी साहब और जामी देखिए, मेरी बात सुनिए, एट द एंड ऑफ द डे शामी साहब हूं या गनी साहब हूं या वजाहत साहब, रियली सॉरी, मुझे पता है कि आपको अपना शो कंटिन्यू करना है, आपका भी प्राइम टाइम चल रहा है, आप आगे भी ले जाएंगे जामी साहब, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं अगली बार जब मिलूंगा आपसे, दुनिया न्यूज के तमाम पैनलिस्ट को मैं बोल रहा हूं, मुझे पाकिस्तान में कितनी अकलियत है ये प्लीज फिगर्स जरूर बताइएगा कि 47 में कितनी माइनॉरिटी थी, 71 में जब बांग्लादेश अलग हो गया तब कितनी माइनॉरिटी बची, और आज 2015 में पाकिस्तान में कितनी माइनॉरिटीज हैं। और हम हिंदुस्तान के नंबर भी आपको बताएंगे, और जो कि पब्लिक डोमेन में आप कहीं भी जाके किसी भी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या है। खैर, आज का हमारा सवाल था कि क्या पाकिस्तान से अमन के लिए भारत की पहल का सकारात्मक हल निकलेगा। सुषमा स्वराज और सरताज अजीज की बातचीत हुई। 37% हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कहते हैं हाँ, 63% कहते हैं नहीं। यानी दर्शकों को भी इस बात में शक है, शुबा है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहिए किसी भी सकारात्मक नतीजे को लेकर। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। ट्विटर पोल में भी यही सवाल पूछा गया, वही नतीजे, लगभग 39% लोगों को लगता है सकारात्मक हल निकलेगा, 61 को लगता है नहीं निकलेगा। तो पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर हिंदुस्तानी ऑडियंस क्या सोचती है, IBN 7 के चाहने वाले, देखने वाले क्या सोचते हैं, वो बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान के साथ आप बातचीत तो कर लें, लेकिन ये उम्मीद करना कि कोई पॉजिटिव हल निकलने वाला है, कि शायद अभी ज्यादातर दर्शकों को मंजूर नहीं। तो आज हम तो पूछेंगे कि इस खास ब्रॉडकास्ट में इतना ही।